बयान मोहतरम जनाब सैयद शफीक रहमान चिश्ती साहब हुण बिला ताखीर तुहाडे सामने खिताब वास्ते जिस हस्ती को मैं दावत देवन लगा कहीं तारुफ दे मोहताज नहीं। उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर मुहक्किक आलिम दीन जान नशीन मुहद्दिस जलालपुरी मोहतरम जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब अल असरी हफ़िज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इलाके दी खुश नसीबी है कि इस कदर बुढ़ापे दे बावजूद और अलालत दे बावजूद अपनी शफकत नाल सारे मरकज़ दे अंदर तशरीफ घिन हैं। असां उन्हें को अहलन व सहलन मरहबा दें। हुण बिला ताखीर खिताब वास्ते तुहाडे सामने जलवा अफरोज थींदन मोहतरम जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब अल असरी मुहद्दिस जलालपुरी। ज़्यादा करीब करने की क्या ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम औ ख़ालफ़हुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, मैंने आपके सामने चंद मारूज़ात अर्ज़ करनी है। ज़्यादा बोलने का ना ये वक्त है मेरे अपने हवाले से और ना ही सेहत इतना इजाज़त देती है। बस हाफ़ साहब के मशवरे के मुताबिक मैं हाज़िर हुआ हूँ ताकि आप साथियों की मुलाकात हो जाए और जिन हालात में मैं अब आपके सामने आया हूँ, मैंने अब तो यही फ़ैसला किया है कि मैं आइंदा इंशाअल्लाह नहीं आऊँगा। अल्लाह रब्बे करीम हर एक को अच्छे काम की तौफीक अता करे। मोहतरम भाइयों, मेरे ज़िम्मे एक खुश्क सा मज़मून लगाया गया है कि अहल हदीस की तारीख़ आपके सामने कुछ बयान करूं। अहल हदीस की तारीख़ आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए महदूद से वक़्त में इशारे ही किए जा सकते हैं। ये 1400 साल और उसके बाद अब 15वीं सदी चल रही है, उसकी तारीख़ है। जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ
और तमाम इंसानों की तरफ मुझे रसूल बना के भेजा गया है। और इस निदा पे सबसे पहले जो लब्बैक कही बालिग मर्दों में वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। अहल हदीस का तारीख़ उसी वक़्त से शुरू हो गई कि अहल हदीस का मकसद, मतलब और उनका मनहज वो है क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पर अमल करना। तो जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो गोया उन्होंने क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पर अमल करने का अक़ीदा अपने दिल में बिठा लिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की पूरी ज़िंदगी वो इसी दायरे में घूमती है कि अल्लाह ने क्या फरमाया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उस पर अमल करना है, उसके मुताबिक अक़ीदा बनाना है। और इसी बुनियाद पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अदवार के हवाले से ये खुशखबरी इरशाद फरमाई है कि खैरुल कुरून करनी खैरुन्नास उम्मती खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, इंसानों में बेहतर दौर मेरा दौर है, मेरा कर्न है, फिर उनके बाद वालों का दौर, फिर उनके बाद वालों का दौर। ये 3 कुरून उमूमी तौर पर मुसलमान इसी नहज पे चलते रहे, अपने अकीदे में, अपनी अमली जिंदगी में कि अल्लाह ने क्या फरमाया और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, हमने उसके मुताबिक रहना है, उसके मुताबिक करना है। अब किसी भी अजीम शख्स की जो इस दौर में था उसकी जिंदगी का मुताला करें, उसमें आपको यही बात मिलेगी। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा दादे का कितना हिस्सा आता है? फरमाते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा। सहाबा किराम में ऐलान फरमाया कि किसी के पास अल्लाह के रसूल की बात हो तो बताओ कि दादे का कितना हिस्सा है। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 6ठा हिस्सा दिया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6ठे हिस्से का फैसला दिया। इसी तरह सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बहुत से क़ज़ाए आए, बहुत से फैसले आए, उनमें फैसला इसी अंदाज पे होता था कि अल्लाह के कुरान में क्या है और अल्लाह के रसूल के फरमान में क्या है। इल्मी तौर पे और अमली तौर पे ये तीनों दौर इस बात के बेहतरीन नमूना है। और फिर इस दौर में जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें हासिल की गईं उस पर अमल हुआ पूरे माशरे में, अकीदे के हवाले से और अमल के हवाले से। अमल का ताल्लुक चाहे सियासत से था, चाहे तिजारत से था, घरेलू जिंदगी से था, एक दूसरे के हुकूक और एक दूसरे के ताल्लुकात से था। किसी भी अंदाज से उनका मामला था तो मनहज यही था कि अल्लाह ने क्या फरमाया और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। ये इल्म नबी इस दौर के बेहतरीन इंसानों के पास महफूज था, उनके सीनों में।
और बहुत सोने तहरीर भी कर लिया था, और फिर इन्होंने मुंतकिल किया इस नजरिए को, इस अकीदे को, इस तर्ज अमल को, इस मनहज जिंदगी को अगली नस्ल में। उन्होंने भी इसी तरह महफूज किया अपने सीनों में, अपने अमल में, और किताबतन तहरीर में। बहुत से लोगों के दिल में अल्लाह ने यह बात डाली कि पूरी इस्लामी रियासत में घूमो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। कुरान तो मुदव्वन हो चुका था सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ही दौर में। अब सिलसिला शुरू हुआ कुरान मुकद्दस की तौज़ीह और तफसीर के महफूज करने के हवाले से। तो ऐसे इबाद अल्लाह ने पैदा कर दिए जो पूरी इस्लामी रियासत में चले फिरे, सफर किए, और जहां से उनको अल्लाह के रसूल की बात मालूम हुई उसे तहरीर किया। उसके नतीजे में वो कुतुब हमारे सामने आई जो अब तक मौजूद हैं। कुछ के नाम अल जवामे बने, कुछ अल मसानीद के नाम से मशहूर हुई, कुछ अल अतराफ के हवाले से मारूफ हैं, कुछ एक एक मसले पर अज्जा हैं, कुछ अल माजिम के अंदाज की हैं। बहरहाल मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमूदा इल्म, बयान करदा इल्म वो महफूज कर लिया गया। और उनमें सबसे बड़ा मकाम पाया सियासत के मुअल्लिफीन ने। ये अहलुल हदीस की बुनियादी तारीख है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के दौर में और उनके दीगर शागिर्दों के दौर में बहुत से इलाकों में इब्तिदा यानी मुब्तदईन फैल गए थे। नई नई बातें उन्होंने पैदा करनी शुरू कर दी, नए नए अंदाज और नए उस्लूब से अमली जिंदगी के मसाइल हल करना शुरू किए। लेकिन अहलुल हदीस के इन इमाम ने उन तमाम तरीकों को जो उनके खुद साख्ता थे मुस्तरद किया और अपनी किताबों में एक तरीक महफूज किया कि जिंदगी में पेश आमदा किसी भी मसले का हल या कुरान मुकद्दस की किसी आयत से होगा या इमाम अल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान से होगा। सही बुखारी को आप पढ़ें, उसमें आपको यही बात मिलेगी। इमाम मुस्लिम की अस्सही में यही बात है। इमाम तिरमिज़ी के अल जामे इसी में भरपूर है, और इसी तरह दीगर कुतुब। इनसे पहले जो तबके थे अइम्मा इज़ाम के, वो भी अइम्मा अहले हदीस हैं और हमारे मुक्तदा है, इस माने में कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत महफूज करके हम तक पहुंचाई हैं, ताकि हम और क़यामत तक आने वाली नस्लें उन पर अमल कर सकें और अपनी जिंदगी के मसाइल हल कर सकें। यह तारीख का, अहले हदीस की तारीख का एक दौर है इल्मी अंदाज का। सियासी अंदाज में अगर आप देखना चाहें तो पहली सदी का इख्तिताम है। इस्लामी रियासत के दीगर इलाकों के हवाले से मैं बात नहीं करनी चाह रहा, मैं अपने इलाके की तरफ आता हूं। हिंदुस्तान की फतह के लिए सबसे पहले सिंध फतह हुआ और सन 93 में मोहम्मद इब्न कासिम की क़यादत में इस्लामी लश्कर दैबल की बंदरगाह तक पहुंचा। सन 93 हिजरी, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को 93 साल हुए थे। उस वक़्त
वो इमाम जिनकी तकलीद की जाती है, कोई भी इस पोजीशन में नहीं था कि उनकी तकलीद होती। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह उस वक़्त 13 साल की उम्र में थे और बाकी अइम्मा किराम दुनिया में ही नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे अभी तक। इब्तिदान तादाद थोड़ी थी, लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद सन 95 हिजरी में जब ये जैश इस्लामी लश्कर हमारे मुल्तान तक पहुंचता है तो उनकी तादाद 50,000 थी। 50,000 की जो तादाद थी, उनका अमल क्या था? ये मुक्तदा तो थे ही नहीं। जिनकी तकलीद बाद में लोगों ने लाजिम करार दी, ये बुजुर्ग दुनिया में नहीं थे सिवाय इमाम अबू हनीफा के। वो 13 साल की उम्र में थे। तो ये 50,000 जो लोग इधर आए, इनका अकीदा क्या था और इनका अमल क्या था? एक रिवायत से पता चल जाता है। मोहम्मद इब्न कासिम को यह शौक पैदा हुआ कि मैं अपनी फौज का झंडा जो बनाऊं तो उस तरह का होना चाहिए जो इमाम अल-अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उन्हें मालूम नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा किस तरह का था। अपने खादिम को भेजते हैं कूफे में बरा इब्न आजिब सहाबी के पास। वो उस वक़्त जिंदा थे। उनका नौकर खादिम उनसे जाके पूछता है कि जनाब, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती में रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा कैसा था? उन्होंने बताया कि इस तरह का झंडा था। तो उसी तरह का झंडा तैयार कराया मोहम्मद इब्न कासिम ने, जो इस्लामी फौज के जनरल थे। अब यहां इसी एक मिसाल से आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग महज अपने तखमीने से काम नहीं लेते थे। वो अपने किसी भी मामले में, आम मामला तो उनके सामने थे। नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, मियां बीवी के क्या हुकूक हैं, तिजारात के क्या उसूल हैं, ये सारे उस सोसाइटी में मारूफ थे और पूरी मिल्लत उस पर अमल कर रही थी। लेकिन जो बात उनको मालूम नहीं, उसमें वो अपनी राय को दखल नहीं देते, अपने जन्न और तखमीन से काम नहीं करते। उसमें ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कैसा किया। चुनाचे उसी के मुताबिक झंडा तैयार कराया और उस झंडे की क़यादत में, उस झंडे के साथ में दैबल फतह हुआ और ये मुल्तान फतह हुआ। तो उन उज़मा का नजरिया और अकीदा वही था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी के लफ्ज में फरमा दिया है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम के लफ्ज में फरमा दिया है कि अल्लाह ने क्या फरमाया और रसूल ने क्या फरमाया, उस पर अमल करो। ये मसलक अहले हदीस है। ये मसलक मुद्दतों रहा और कोई भी दौर उसमें वक्फा नहीं आया। आज तक ये सिलसिला चल रहा है। पूरी इस्लामी रियासत में, मुख्तलिफ अतराफ दुनिया में इस जहन ने काम किया। उंदुलुस स्पेन में 800 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे और सैयदना इमाम मालिक रहमहुल्लाह की मुवत्ता के मुताबिक, हदीस की किताब है। इसी तरह दीगर इलाकों में बुनियाद जो थी अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस और इमाम अल-अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बिलखुसूस अस्सिहा सित्त, इन्हीं से रहनुमाई ली जाती थी। कुज़ात इन्हीं के मुताबिक फैसले करते थे, मुफ्ती इन्हीं के मुताबिक फतवे देते थे। जो इस नहज से हटते वो अलग फिरका बन जाते। तो बहरहाल ये सिलसिला मुद्दतों इस दुनिया में कायम रहा
और बिलखुसूस इन 3 अदवार में जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून करार दिया है, बेहतरीन जमाने करार दिया है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने इस बात की तस्दीक की है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। इब्न खलदून ने अपने मुकद्दमा में असहाबुर राय और असहाबुल हदीस 2 को अलग अलग बयान किया है कि कुछ लोग अपनी राय पे चलने लग गए। मुतज़िला अपनी राय पे चलते थे, सिफात में तावील करते, जहमिया अहादीस का इनकार करते, कुरान की आयत का इनकार करते, मुशब्बिहा अल्लाह को मखलूक जैसा समझते, मुअत्तिला अल्लाह की सिफात के इनकारी बन गए। लेकिन मुहद्दिसीन इज़ाम असहाबुल हदीस उन्होंने कुरान मुकद्दस को और अहादीस मुबारक को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। अल्लाह के हवाले से अल्लाह के बारे में भी वही अकीदा रखा जो कुरान मुकद्दस में बयान हुआ, लैसा कमिसलिही शैउन वहुवस समीउल बसीर। और अल्लाह के रसूल की मार्फत के हवाले से भी उनका अकीदा यही रहा कि जब अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो फिर किसी की बात का कोई एतबार है ही नहीं सरे से। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी अजीम किताब में जो नहज इख्तियार फरमाया, अल्लाह के रसूल की एक एक बात में से कई कई मसाइल अखज़ करके जो तरीके इस्तिंबात बता गए, उस तरीके इस्तिंबात को अहलुल हदीस ने, मुहद्दिसीन ने अपनाया और कभी भी तिश्नगी महसूस नहीं की कि अब इस मसले का हल न कुरान में न हदीस में है। मोहतरम हाजरीन, इसी नहज में यह सिलसिला आपके इस इलाके तक पहुंचा। इस इलाके में 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। मुख्तलिफ अंदाज के लोग इस इलाके में वाक़तन मौजूद थे, लेकिन आपकी ये जमात भी मौजूद रही हर दौर में, हर सदी में, जो दुनिया को यही बताते रहे। बिशारी ने सियाहत की तो उनका अपना बयान है कि मैं जब अल मंसूरा में पहुंचा, जो हैदराबाद के करीब ही एक बहुत बड़ा शहर था जो मुसलमानों ने आबाद किया था, उसकी पूरी आबादी बिशारी कहते हैं अहलुल हदीस पे मुश्तमिल है। उसके लफ्ज हैं यही, पूरी आबादी 4 मील तक का वो कहता है कि ये शहर है और उसकी पूरी आबादी अहलुल हदीस की है। सुल्तान महमूद गजनवी, आप उससे मुतारिफ हैं, वो उसने तकरीबन 16 या 17 हमले किए हैं हिंदुस्तान के इलाके पे। उन्होंने एक मौके पे ऐलक खां के पास सफीर भेजा। तारीख फरिश्ते वाला लिखता है कि यके अज मर्दमान अहल हदीस फरिस्ताद ब ऐलक खां, कि ऐलक खां के पास अपना कासिद अहलुल हदीस का एक जवान भेजा था। ये सुल्तान महमूद गजनवी की बात मनकूल है। तो इसका मकसद यह है कि इस लफ्ज से तारुफ मौजूद था इस इलाके में भी। ये तारुफ क्यों बना अहलुल हदीस के लफ्ज से? हैं तो वही लोग जिन्हें सहाबी कहते हैं, ताबीन कहते हैं, तबा ताबीन कहते हैं, मुहद्दिसीन असहाबुल हदीस कहते हैं। अहलुल हदीस का लक़ब इसलिए पड़ गया कि जब इब्तिदा आम हुआ, मुब्तदीन मुख्तलिफ फिरके मैदान में आ गए, तो इनका कहना यह होता था कि भाई फैसल अल्लाह के रसूल की बात होगी, अल्लाह के रसूल की बात बताओ, वो क्या है, हदीस क्या है। जब हर मौके पे, हर अंदाज पे उनका मुतालबा यही बना कि हदीस क्या है, तो इससे ये अहलुल हदीस मशहूर हो गए कि ये हदीस वाले हैं। ये लक़ब है, कोई फिरका नहीं है। जब इस बर्रे सगीर में तहरीक हदीस के लिए काम हुआ, तो उस वक्त भी यही अहलुल हदीस के नाम से मारूफ हो गए। मोहतरम साथियों, आपके इल्म में है
मैं अब थोड़े से वक्त में क्या मैं पाकिस्तान के हवाले से आपकी तारीख दोहरानी चाहता हूं। पाकिस्तान क्यों बना? दो कौमी नजरिए के तहत कि इस बर्रे सगीर में दो कौमें रहती हैं, एक गैर मुस्लिम, एक मुस्लिम। गैर मुस्लिम में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तमाम अक़वाम आती हैं, और दूसरे मुस्लिम। इनकी तहजीब अलग है, उनकी तहजीब अलग है, इनका रहना सहना अलग है, उनका रहना सहना अलग है, इनकी जिंदगी के अतवार अलग हैं, उनकी जिंदगी के अतवार अलग हैं, इनके खुर्दोनोश के मसाइल अलग हैं, उनके खुर्दोनोश के मसाइल अलग हैं। तो दो कौमें बन गई। एक तीसरी कौम यहां आ फंसी, वो थे अंग्रेज। बहुत दूर से चले, छोटे से किते से निकले तिजारत करने के लिए, और तिजारत के हवाले से फैलते फैलते हिंदुस्तान के बहुत बड़े इलाके पे काबिज हो गए। असहाब दानिश, साहब बीस बसीरत असहाब इस बात को खूब जानते हैं, मैं सिर्फ इशारे में बात कर रहा हूं। जब हिंदुस्तान के एक बड़े इलाके में इनका कब्जा हो गया तो यहां के मुसलमान तड़प उठे कि यह बात तो बहुत गलत है कि मुस्लिम कौमियत, इसको पामाल किया जा रहा है कि 1000 साल तक मुसलमानों ने यहां हुकूमत की है। उन हुकूमतों में अमलदारी, जिसमें कज़ा है, जिसमें सेहत है, जिसमें तालीम है, बुनियादी चीजें, ये उलमा, जिन्हें आज आप उलमा कहते हैं, उनके पास थी। कज़ा का ओहदा, जिसे आप ये इंसाफ का इदारा कहते हैं आजकल, जिससे जज बनते हैं, वकला बनते हैं, ये सारा निजाम उलमा के पास था। सेहत तिब का मुकम्मल इंतजाम इन्हीं के पास था, और तालीम, मुअल्लिमीन, यही लोग होते थे, उलमा जिन्हें कहा जाता है। अंग्रेज जिस इलाके पे गालिब आते गए, इन तीनों इदारों पे कब्जा किया कि ये बुनियादी इदारे हैं जिनका बरह रास्त ताल्लुक पब्लिक के साथ है। चूंकि हुकूमत मुसलमानों से छीनी गई थी, इसलिए उलमाए इस्लाम को तशवीश लायक हो गई। वो यहां से निकल के सियासी तौर पे उनका मुकाबला ना कर पाए। मुसलमानों के इंतशार की वजह से, बहमी लड़ाइयों की वजह से, अंग्रेज की अय्यारी और चालाकियों की वजह से, उनके साजिशी जहन की बुनियाद पे, और जो मरकज था मुसलमानों का दिल्ली, उसकी कमजोरी की वजह से अंग्रेज छाते चले गए। तो मुस्लिम उलमा और मुफक्किरीन को तशवीश पैदा हुई कि ये बहुत गलत अंदाज में बढ़ते जा रहे हैं ईसाई। और उधर पंजाब में पोजीशन ये थी आपके इस इलाके में कि सिख गालिब थे, सिखों ने ऊधम मचाया हुआ था, मसाजिद इसको इस्तबल बना चुके थे, नमाजों में अजानें देना बंद करा दी गई थी, नाम निहार मुसलमान रह गए थे, बहुत परेशानी का आलम था। अब वो लोग अपने इलाके से निकल के सरहद के इलाके में चले गए, पिशावर से परली तरफ। चूंकि पहले सिख आते थे, इनके साथ मुकाबले शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया कि पिशावर पे उनका कब्जा हो गया, पिशावर पे इस्लामी रियासत कायम कर दी गई, काजी मुकर्रर हो गए, ऐम्मा मसाजिद मुकर्रर हो गए, और आगे बढ़ने की स्कीमें बनने लगी कि साजिशी ज़हन ने और
मुसलमानों की कम फहमी ने बहुत बड़ी गलती की, जिसके नतीजे में उस वक़्त के कुज़ात और अइम्मा किराम जिस पूरे इलाके में मुकर्रर कर दिए गए थे, उनको शहीद कर दिया गया एक साजिश के तहत। और मुकाबला ठहरा बालाकोट में। आपको पता है ये लोग कौन थे? बस मैं यही बतानी चाहता था अपनी तारीख में। ये दो कौमी नजरिए के पहले हामिल हैं इस इलाके में। गलत कहते हैं कि फलां ने दो कौमी नजरिया, ठीक है उनकी खिदमात है, मैं आगे अर्ज करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस इलाके में दो कौमी नजरिए का तस्वर पेश किया वो इन मुजाहिदीन ने किया था जो सिखों से लड़ते रहे। और फिर सिखों के बाद उनका मुकाबला आराई अंग्रेज के साथ हुई और अंग्रेज को 1947 तक नाकों चने चबवाते रहे, उनको परेशान रखा। और बिलाखिर कश्मीर में जो हिस्सा आजाद हो चुका है उसमें उन मुजाहिदीन ने अमलन हिस्सा लिया। वो मुजाहिदीन पटने के मुजाहिदीन थे, अंबाले के मुजाहिदीन थे, मालदा के मुजाहिदीन थे, और वो जनाब आजमगढ़ के मुजाहिदीन थे। अफराद यहां से निकल के गए। पूरे बर्रे सगीर में वहाबियों ने, जिनका नाम अंग्रेजों ने मशहूर कर दिया वहाबियों ने अपने अमवाल के जरिए उनके साथ ताउन किया। खुफिया तरीके से उन तक अमवाल पहुंचना शुरू हुए और अफरादी कुव्वत वहां तक पहुंचना शुरू हुई, जिससे अंग्रेज सटपटा गए। उन्होंने अपने जासूस फैला दिए और पूरे बरे सगीर में उन्होंने अपनी मुहिम मुकर्रर कर दी कि पता चलाएं ये कहां कहां से ये शिगाफ है, कहां कहां से ये उनका ताउन हो रहा है। अगर आप अंग्रेजों कि इस तफ्तीश के हवाले से ये जांचना चाहें कि वो कौन लोग थे, तो फिर इन मुकद्दमात की तफसील आप पढ़ लें। पढ़ने के उलमाए किराम, अहलुल हदीस, उनका पूरा महल्ला ईद के दिन अंग्रेजों ने मिसमार कर दिया, उनके बच्चों को भगा दिया, उनकी जायदादों को जब्त कर लिया और उन पे मुकदमे कायम कर दिए। जो यहां मिले मौलाना अहमदुल्लाह और इनके साथी, उन्हें सजा में काले पानी भेज दिया गया। अंबाले में मुकदमा बना, उनमें कईयों को शहीद कर दिया और कईयों को काले पानी भेज दिया। और इसी तरह मालदा में, आजमगढ़ में, इन तमाम इलाकों में मुकदमे कायम हुए। तो ये मुकदमे हमें बताते हैं कि किन लोगों के खिलाफ थे। वो यही लोग थे जिन्हें आप अहलुल हदीस कहते हैं और जिन्हें वहाबी का नाम दिया गया, और जो सरहद में अंग्रेजों से लड़ रहे थे जब सिखों से अंग्रेजों ने हुकूमत छीन ली। उसके बाद मोहतरम साथियों, इसके बाद दुनिया में एक झगड़ा पैदा हुआ जिससे पहली आलमगीर जंग कहते हैं। उसमें अंग्रेज कुछ कमजोर हुए, उनको तशवीश पैदा हुई कि हम इस पूरे बरस नहीं, इससे पहले एक वाकया सन 1857 में जब बर्रे सगीर के मुसलमानों ने महसूस किया कि अंग्रेज मुकम्मल गालिब आ गए हैं, तो उलमा फिर भी चैन से नहीं बैठे। उन्होंने एक फतवा जारी किया दिल्ली से कि अंग्रेजों के साथ जंग करना फर्ज ऐन हो गया है। ये ईसाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों से इन्होंने इलाका छीना है, लिहाजा
हमारे ऊपर फर्ज है कि हम इनके साथ जिहाद करें। 34 उलमा ने इस फतवे पे दस्तखत किए थे, उनमें 5वां नंबर सैयद नजीर हुसैन रहमहुल्लाह का है। 5वां नंबर सैयद नजीर हुसैन रहमहुल्लाह का, जो अहलुल हदीस के बहुत बड़े उस्ताद हैं और तकरीबन पूरे बर्रे सगीर में बल्कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में उनके शागिर्द फैले हुए हैं। आपके इस इलाके में उनके शागिर्द पहुंचे, मुल्तान में उनके शागिर्द पहुंचे, खुद मेरे इलाके जलालपुर में उनका शागिर्द तालीम और तरबियत का काम करता रहा मौलाना इब्राहिम, और पूरे बर्रे सगीर में उनके शागिर्द जो है ना काम करते रहे। उनके दस्तखत 1857 की तारीख जंग आज़ादी में मौजूद है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि अंग्रेजों को यहां से निकालने में जो जिद्दोजहद हुई उसमें अहलुल हदीस का हिस्सा भी आम मुसलमानों के साथ था। ये 1857 एक हरकत थी आखिरी, जो थोड़ी सी हरकत के बाद खत्म हो गई और अंग्रेजों ने मुकम्मल कब्जा कर लिया इस इलाके पे। तो आलमगीर जंग पहली के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि हिंदुस्तानियों से हमें मजीद ताउन लेना चाहिए। एक दूसरी जंग के हालात बनते जा रहे थे। उन्होंने यहां के जो लीडरान थे उस वक्त, जिनमें मुस्लिम लीग के लीडर थे, कांग्रेस के लीडरान थे, जमीयत उलमाए हिंद, ये तंजीमें सियासी तौर पे काम कर रही थी। ये अहरार और ये दूसरी तंजीमें बाद की हैं। पहले, बहुत पहले ये तंजीमें थी। तो उसमें उन्होंने कोशिश की कि इस इलाके के लोग हमारे साथ ताउन मजीद करें और फौजी अंदाज में हमें जवान भी दें, हमें मजीद ताकत भी और मुहैया करें। लेकिन इन्होंने शर्त लगाई कि अगर आप हमारे से ताउन लेना चाहते हो, आपके मुखालिफिन जापान और हिटलर वगैरह के खिलाफ, तो फिर इस हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ेगा, हमें आजादी मिलनी चाहिए। उस आजादी के हवाले से तहरीकें चल पड़ी। उनमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। हिंदुओं की तंजीम, जिसमें बहुत से मुसलमान भी शरीक थे, महज अंग्रेज को निकालने के लिए, कांग्रेस नाम था उसका। इब्तिदा में कांग्रेसी वह तंजीम थी, लेकिन मुसलमानों ने हिंदुओं के तअस्सुब को देखा तो उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग बनाई और उसकी इब्तिदा मशरकी पाकिस्तान जिसे कहते हैं वहां से हुई थी। अगर आप इस पूरे वाक़े को एक नजर अपने ज़हन में लाना चाहते हैं तो 5-6 चीजों का मुताला कर लें। सैमन कमीशन, इलाहाबाद का खुतबा अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह, नेहरू रिपोर्ट, मुस्लिम लीग के कायद आजम के 14 निकात, 23 मार्च की करारदाद लाहौर और 1946 के इंतखाबात, इनका मुताला कर लें, आपको बात पूरी समझ आ जाएगी। वही दो कौमी नजरिया जिसकी आप यारी मुजाहिदीन फरमा रहे थे। इसकी मैं एक दलील पेश करता हूं। जब 1946 में मखलूक हुकूमतें बनी मुसलमानों और कांग्रेसियों की, तो उसमें पटना के जो सरदार थे कांग्रेसी, उन्होंने मौलाना अब्दुल खबीर से कहा, जो मुजाहिदीन के बकाया में से एक आलिम अहले हदीस थे, कि आप अगर ये कहें कि आपके खानदान ने ये सारी जिद्दोजहद अंग्रेजों के खिलाफ या सिखों के खिलाफ
महज सियासी तौर पे की थी, तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी सारी जायदादें वापस मिल जाएं जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। उन्होंने फरमाया गलत है। मैं एक गलत बात क्यों कहूं? हमने ये सारी जंग, ये सारी जिद्दोजहद और सारी मेहनत इस्लाम के लिए की थी। चूंकि मुल्क में इस्लामी हुकूमत थी, मुसलमानों से हुकूमत छीनी गई थी, हम उसी हुकूमत को दोबारा लाना चाह रहे थे। हमारी पूरी जद्दोजहद इस्लाम के लिए थी। तो दो कौमी नजरिया तो उन्होंने वाजे कर दिया कि मुजाहिदीन की पूरी मेहनत दो कौमी नजरिए के तहत थी कि इस इलाके में मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए, कि अंग्रेजों ने इन्हीं से हुकूमत छीनी थी। और आपके इल्म में है कि इसी वजह से अंग्रेज ने मुसलमानों को ही दबाया था कि ये ना फिर उठ सकें। इनके उलमा को फांसियों पे लटका दिया, इनके पढ़े लिखे तबके को जाहिल बना दिया कि जो अंग्रेजी नहीं जानता वो किसी हुकूमती मनसब पे नहीं आ सकता और किसी भी अहम इदारे में उसको जगह नहीं मिलेगी। तो वो पूरे तबके जो पढ़े लिखे थे, जो अदालत के निजाम को संभाले हुए थे, वो तमाम के तमाम बेकार हो गए। ये बात डॉक्टर हंटर ने खुद अंग्रेज ने तस्लीम की है कि मुस्लिम कौम इसलिए भी नाराज है कि उनकी जो एक तहजीबी मकाम था, एक उर्फी जो मकाम था, वो मकाम हमने उनका छीन लिया है। इस बिना पे मुस्लिम कौम हमसे नाराज है। तो मोहतरम साथियों, हम जरा इन तहारीक में, जिसे आप साइमन कमीशन कहते हो, ये अंग्रेजों ने ये इस जायजे के लिए मुकर्रर किया था 7 रुकनी, कि जायजा लें कि हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं। उसमें चूंकि नुमाइंदगी मकामी लोगों को नहीं दी गई थी, कांग्रेस ने भी बैकाट किया और मुस्लिम लीग ने भी बैकाट किया। और दूसरे इलाकों की बात अलग, मैं सिर्फ लाहौर की बात करता हूं। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो उनका इस्तकबाल स्याह झंडियों से किया गया था। बहुत बड़ा जुलूस निकला। उस जुलूस की क़यादत कर रहे थे मौलाना जफर अली खां, मौलाना सैयद दाऊद गजनवी और मौलाना अब्दुल कादिर कसूरी। ये 3 बुजुर्ग, मौलाना जफर अली खां, मौलाना सैयद दाऊद गजनवी और मौलाना अब्दुल कादिर कसूरी, ये दोनों अहले हदीस के बहुत बड़े ज़ुअमा हैं। ये क़यादत कर रहे थे उस जुलूस की और स्याह झंडियों से साइमन कमीशन का इस्तकबाल किया था। एक अंदाज अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने इलाहाबाद में खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें उन्होंने साइमन कमीशन के रद्द-ए-अमल में उन्होंने जो रिपोर्ट वहां जाके दी, उसके रद्द-ए-अमल में अपनी सियासी तरजीहात को बयान किया। उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि देखिए, इस पूरे इलाके में 2 कौमें आबाद हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। जिन इलाकों में मुस्लिम हैं वहां रियासत मुसलमानों की होनी चाहिए, जिन इलाकों में दूसरे हैं वहां उनकी हुकूमतें होनी चाहिए। ये तसव्वुर दिया था इकबाल रहमहुल्लाह ने 1930 में, जब ये इरशाद फरमा रहे थे। उसी स्टेज पे तशरीफ फरमा थे मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमहुल्लाह, वो भी उस जगह मौजूद थे। मौलाना इब्राहिम सियालकोटी अहलुल हदीस के एक बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े ज़ईम और अल्लामा इकबाल के दोस्त थे कि दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। जिस उस्ताद से अल्लामा इकबाल ने फारसी पढ़ी थी, उसी उस्ताद से मौलाना इब्राहिम सियालकोटी ने फारसी पढ़ी। दोनों का एक ही उस्ताद है इल्मी, और दोनों के गहरे ताल्लुकात है, गहरी दोस्ती थी उनकी। इत्तेफाक से इलाहाबाद में उस मौके पे दोनों साहब मौजूद हैं। मौलाना इब्राहिम सियालकोटी की मौजूदगी में अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने जो खुतबा इरशाद फरमाया था, और जिसको बाद में
निशान राह करार दिया गया पाकिस्तान के लिए। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें उसने पूरे बर्रे सगीर में हिंदुओं की बर्तरी के मशवरे दिए और उनमें मुसलमानों को दबाने की कोशिश की। मुसलमानों ने मुस्तरद कर दी उसकी रिपोर्ट। और उसके बाद मुस्लिम लीग के कायद आजम, मैं कायद आजम इसलिए कह रहा हूं, यह निस्बी आजम होता है, बड़ा आजम तो इमाम अल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अंबिया में, पूरी कायनात में मोहम्मद अली जना को हम कायद कहते हैं इस माने से कि इस इलाके में सियासी जो क्यादत की थी उनमें बड़े थे वो। ये एक निस्बी इजाफत होती है, इसलिए कोई हर्ज नहीं है इसमें कहने में। कायद थे उस वक्त, मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 14 निकात पेश किए, उन्होंने मुसलमानों को हुकूक को महफूज करने की कोशिश की उन 14 निकात में, और हिंदुओं की जो साजिश थी उसको मुस्तरद किया। जिसके बाद फिर करारदाद आती है 23 मार्च की लाहौर से। उस करारदाद लाहौर में तो साफ निशान मुतय्यन हो गया कि मुस्लिम कौम ने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, जिसके नतीजे में 1947 में पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हो सका। आपको मालूम है जिस वक्त ये करारदाद मकासद पेश की जा रही थी, उसी जलसे में मौलाना इब्राहिम सियालकोटी भी मौजूद थे और एक और अजीम शख्स भी मौजूद थे, जिनके आबा अजदाद ने, जिनकी तंजीम ने पूरे 150 साल से मुस्लिम कौमियत का नारा बुलंद किया हुआ था इस बर्रे सगीर में। मुजाहिदीन, उनका अमीर, उनका लीडर, जिसकी गिरफ्तारी का के वारंट जारी कर चुके थे अंग्रेज, वो भी उसके अंदर मौजूद था, लेकिन हुलिया बदल के, शक्ल बदल के, लंबी दाढ़ी, मूछें लंबी, पता नहीं मसनूई थी या कैसी। देखने वाले का बयान है कि मैं पहचान गया, लंबी लंबी मूछें, लंबी सारी दाढ़ी और बड़े बड़े तस्बीह के दाने हाथ में लेके तस्बीह फेर रहा है, और बड़े बड़े बाल जो उसके कंधों से नीचे गिर रहे थे, जिस तरह मलंग होते हैं, गले में एक माला और कुर्ता लंबा जो उनकी पिंडली तक पहुंच रहा था, सादा से जूते। इस पोजीशन में बैठा और घूर घूर के देख रहा है स्टेज पे एक हड्डियों के ढांचे को, जिसे मोहम्मद अली जनाह कहते थे रहमहुल्लाह, उसको गौर से देख रहा है। और उसकी आंखों में जो चमक है कि इस शख्स ने उस मिशन को अपनाया है जो मिशन हमारा था कि अंग्रेज को यहां से भगाओ और मुस्लिम कौमियत के हवाले से इस इलाके में मुस्लिम एक रियासत होनी चाहिए, मुसलमानों की एक हुकूमत होनी चाहिए। ये शख्स इस जिद्दोजहद में है और इस काम में लगा है, इस खुशी में वो उसको देखे जा रहा था। जो ही लोग उठे वो ऐसा गायब हुआ, फिर उसका कोई पता नहीं चला किधर गया। वो खुफिया तौर पे आए थे और वो थे मौलाना फजल इलाही रहमहुल्लाह, मुजाहिदीन के अमीर मौलाना फजल इलाही अमीरुल मुजाहिदीन। वो उस मौके पे तशरीफ फरमा थे। तो मोहतरम साथियों, ये हालात थे जिसके नतीजे में 1946 में इंतखाबात हुए इस पूरे इलाके में। वो भी इस जांच के लिए कि इस इलाके में मुस्लिम लीग की क्या पोजीशन है और कांग्रेस की क्या पोजीशन है। उसमें मुसलमानों ने साबित कर दिया कि मुसलमान तंजीमें जो हैं, मुस्लिम कौम जो है, वो इस माने में मुस्लिम लीग के साथ है। और आपकी याददाश्त के लिए एक और बात बताता चलूं, जमीयत उलमा हिंद 1918 में ये बनी थी और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इसकी तजवीज पेश की थी कि हिंदुस्तान में उलमा की एक तंजीम होनी चाहिए, उसमें हनफी उलमा और अहले हदीस उलमा शरीक थे।
पंजाब की जो मजलिस मुंतज़िमा उसमें मुकर्रर की गई थी, मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह की तजवीज़ और दीगर अकाबरीन वो भी उनके साथ शामिल थे, जिनमें हनफी उलमा भी थे, अहले हदीस उलमा भी थे। तो पंजाब में जो मजलिस मुंतज़िमा मुकर्रर की गई थी उसमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का नाम और मौलाना दाऊद गज़नवी का नाम और मौलाना अब्दुल कादिर कसूरी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, उनका नाम, ये तीनों, ये मजलिस मुंतज़िमा पंजाब के जो थे इन्हीं को मुकर्रर किया गया था। जब अमृतसर में एक बहुत बड़ा घिनौना काम किया था इन्होंने, अंग्रेजों ने, एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था, अंग्रेज ने गोली चलवा दी और सैकड़ों की तादाद में इंसान मारे गए, तो उसके खिलाफ एक जलसा बना था। उस जलसे का एहतमाम किया था मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने। उसमें जनाब मोहम्मद अली जनाब भी तशरीफ लाए थे और मौलाना सनाउल्लाह के हुस्न इंतजाम की उन्होंने तारीफ फरमाई थी। इसके बाद मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह सन 46 में कांग्रेस से इस्तीफा दे के मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मौलाना सनाउल्लाह तो पहले ही शामिल थे, मौलाना मीर सियालकोटी भी पहले ही शामिल थे और इस इलाके के पूरे मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दे रहे थे। खुद हमारे इलाके में जब ये 1946 का इंतखाब हुआ तो जलालपुर वालों ने भी मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को कामयाब कराया था और यूनियनिस्ट पार्टी के नुमाइंदों को उन्होंने वोट नहीं दिए थे। तो ये हकायक हैं। पाकिस्तान की तहरीक में जिस तरह दीगर अपना बर्रे सगीर मुसलमान शरीक थे, उसमें ये अहलुल हदीस भी बराबर के शरीक थे और इस जद्दोजहद में उनका भी एक अमल दखल था। इस तारीख में तिश्नगी रहेगी अगर मैं साथ उस हवाले से बात ना करूं कि मुसलमानों में फिक्री इस्लाह के लिए इनका क्या किरदार रहा। फिक्री इस्लाह के लिए इन्होंने हर इलाके में, हर शहर में और हर अहम बस्ती और इलाके में मदारिस कायम किए और बिलखुसूस ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस ने पूरे बर्रे सगीर में तबलीग के लिए मुबल्लिगीन मुकर्रर किए। आपके इस इलाके के एक मुबल्लिग मौलाना अब्दुल अजीज साहब, वो इस इलाके के मुबल्लिग थे ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की तरफ से और पूरे पंजाब में और बल्कि बांग्लादेश जिसे आज कहते हैं मशरकी पाकिस्तान, इन इलाकों में वो घूमते थे और तबलीगी दौरे करते थे। इसी तरह के सैकड़ों उन्होंने वाइस मुकर्रर किए हुए थे। ये फिक्री इस्लाह के लिए उनका किरदार था। मदारिस कायम किए और जिक्र व फिक्र की मजालिस कायम हुई। लखोखे में एक बहुत बड़ा मदरसा बना। दिल्ली तो मरकजी था मदारिस का, सैयद नजीर हुसैन रहमुल्लाह का मदरसा एक बहुत बड़ा मरकज था अहलुल हदीस का। इधर सिंध में राशिदियों के मदारिस थे और दिल्ली में रहमानिया मदरसा, बनारस का मदरसा, दरभंगा का मदरसा, मालदा का मदरसा, मशरकी बंगाल के मदरसे, आपके मुल्तान के मदरसे, गुजरांवाले के मदरसे और इस देर गाजी खां के मदारिस, ये तमाम फिक्री इस्लाह के लिए। ये फिक्री इस्लाह सिर्फ रफल दैन के लिए नहीं थी। ये तो हमने रफल दैन किया सुन्नत समझ के, भाई हमसे लड़ पड़ेगी यार ये क्यों करते हो, हमें बताना पड़ा इसलिए करते हैं। वरना हमारी तहरीक का मकसद बुनियादी ये था कि मुसलमानों में गैर शरई रिवाज जो है उनको खत्म किया जाए। हम साए हिंदुओं की मुसाहबत की बुनियाद पे जो हमारी जिंदगी में लाशोरी तौर पे रस्म रिवाज उनके आ गए उनको खत्म किया जाए।
जो अकायद उनके हमारे अंदर घुस आए हैं उनको निकाला जाए, जो नए मुसलमान बने और नए मुसलमानों में पुराने मजहब के तासुरात जो बाकी रहे उनको दुरुस्त किया जाए। तहरीक अहल हदीस का बुनियादी मकसद यही था और इसके लिए ही जद्दोजहद करते रहे। ये हमारे मदारस में तालीम थी और आज भी यही तालीम है। भरपूर अंदाज में अल्लाह की तौफीक से काम हो रहा है और ये जलसा और इससे मुल्हका मदरसा और दीगर मदारस उनका बुनियादी काम यही है। आप हमें कभी नहीं देखोगे कि हम सिर्फ एक मसले पे जोर लगाएं, नहीं, मुकम्मल मसाइल जिनमें उम्मत की सलाह है, उम्मत के लिए तरबियत है, वो काम हम करते हैं। यही हमारी तारीख है, यही हमारा मनहज है, यही हमारा तर्ज जिंदगी है। अल्लाह रब्बे करीम हमें इस पे कायम दायम रहने की तौफीक अता करे। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।